बहुत बढ़िया दिव्यता का अनुभव होता है। भारतीय संस्कृति के गौरव को देख रहे हैं लोग, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की भीड़ है। चारों तरफ से उत्साह है, हर्षोल्लास है। इस हर्षोल्लास में लोग ठंडी भूल गए, सर्दी भूल गए। रात के 2 बजे से प्रतीक्षा कर रहे हैं संतों के दर्शन करने के लिए। यह अद्भुत दृश्य है, अकल्पनीय दृश्य है और उन लोगों को यहाँ आकर के देखना चाहिए जो जातिगत भेदभाव करके और हमारे धर्म को दोष देते हैं कि हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव होता है, छुआछूत होती है। उनको देखना चाहिए कि लाखों की भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है। अगर कोई दिखाई पड़ रहा है तो केवल हिंदू दिखाई पड़ रहा है, हिंदू संस्कृति दिखाई पड़ रही है। एक समय था दैत्य और दानवों का युद्ध होता रहता था। दैत्य हमेशा जीतते थे और देवता पराजित हो जाते थे। भगवान की कृपा से उन दोनों ने समुद्र मंथन करके अमृत निकालने का संकल्प किया और अमृत निकलने के बाद में दोनों में युद्ध हुआ और उस युद्ध के कारण जहां जहां वो अमृत की छींटे पड़े वो प्रमुख रूप से स्थान हुए प्रयागराज, हरिद्वार, अवंतिकापुरी अथवा उज्जैन और नासिक, त्र्यंबकेश्वर। तो इन 4 स्थानों पर चूंकि अमृत की बूंदें पड़ी थी, इसलिए इसको कुंभ के रूप में मनाया जाता है। उन तिथियों में मनाया जाता है और इसीलिए इस बार अखाड़ा परिषद और सरकार दोनों ने ही पुरानी परंपरा को बदलते हुए जो भूलवश शाही स्नान के रूप में मानी गई थी, उसको अब चूंकि इसका संबंध अमृत से है, इसलिए इसका नाम अमृत स्नान दिया गया। व्यवस्थाओं में इस बार थोड़ा सा, चाहे ये कहें कि सरकार या प्रशासन ये कल्पना नहीं कर सका कि इतनी भीड़ पहले स्नान में हो जाएगी और बहुत ज्यादा प्रचार कुंभ का था। मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम स्नान में अपेक्षा से बहुत अधिक भीड़ हो जाने के कारण, थोड़ी सी भीड़ के कारण अव्यवस्था हुई है, लेकिन जितने कम समय में योगी के शासन ने, सरकार ने अत्यधिक सुविधाओं से युक्त, संपन्न और स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ की व्यवस्था की है, वो प्रशंसनीय, सराहनीय। ये इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति का पर्व तो कुंभ हो या न हो सदैव ही पवित्र माना जाता है। आज ही के दिन सूर्य राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि हमारी मान्यता रही है कि सदैव ये शुभ हो, सबके लिए मंगलमय हो। और आज के दिन यहाँ पर स्नान करना निश्चित ही पुण्य का सबसे बड़ा सौभाग्य का प्रदाता है और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम आज इतनी भीड़ के साथ, इतने सारे संतों के साथ में स्नान कर रहे हैं। जो भाले हैं वो हमारे यहाँ आचार्य शंकर की परंपरा में 2 पद्धतियां हैं। एक शस्त्र की परंपरा है, एक शास्त्र की परंपरा है। शास्त्र की परंपरा के संवाहक हम महामंडलेश्वर वृंद हैं और शस्त्र की परंपरा के संवाहक हमारे नागा साधु हैं। उनको हमारे यहाँ सैनिकों के रूप में माना जाता है। धर्म की रक्षा के लिए वो सैनिक हैं। चूंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र देश के बाद में कुछ सरकारी मान्यताओं के कारण उनका महत्व कम हो गया, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अभी भी प्रचलन में है और कुंभ के समय पर सबसे पहले आगे हम उन्हीं भालों को लेकर के चलते हैं ताकि उन परंपराओं को स्मरण किया जा सके, याद किया जा सके कि कैसे ये हमारी सशस्त्र सेना अपने भालों को लेकर के आगे चलती थी और विधर्मियों को धर्म से, हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध रहती थी। उसी परंपरा का संवहन करते हुए हम लोग उन भालों का सम्मान करते हैं। आगे आगे भाले जाते हैं, नागा साधु जाते हैं। उसके बाद में हमारे जो कपिल भगवान, हमारे श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के आदि गुरु हैं, उनकी पालकी जाती है। फिर हमारे अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर, जो वर्तमान में स्वामी विश्वकानंद भारती जी महाराज आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनका रथ जाता है। उसके बाद में अटल अखाड़े के हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज, उनका रथ जाता है। फिर क्रमशः जो पहले महामंडलेश्वर बना है उसका पहले और जो बाद में महामंडलेश्वर बना है उसके बाद में इस परंपरा से ये यात्रा संपन्न होती है। महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती, मुंबई से मैं आया हूं और श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का महामंडलेश्वर।